हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। जैसा कि आप सभी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं भक्त चरित्र भक्तमाल जी के एक श्रृंखला में वीडियो की सीरीज में, उसी में हम आज एक भक्त का चरित्र लेने वाले हैं जो कि उड़ीसा के एक छोटे से प्रांत या छोटे से गांव के परम भक्त थे। देखिए, हम जब भी किसी परिणय संस्कार में या विवाह महोत्सव में जाते हैं, अपने घर में किसी का भी होता है, तो जब फेरे हो रहे होते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर आप फेरे लीजिए। मतलब अग्नि आपकी इन फेरों की या आपका जो ये संबंध हो रहा है इसकी साक्षी है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहेंगे विटनेस है आपके इस प्रोग्राम या संबंध की। तो उसी प्रकार से साक्षी का तात्पर्य है कि आपने उस चीज को आई विटनेस किया है। तो देखिए, एक छोटा सा समूह था जो उड़ीसा से भगवान के सभी धामों के दर्शन करने के लिए निकला। उस समूह में अलग अलग आयु वर्ग के लोग थे। कुछ यंगस्टर्स थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे। काफी बड़ा समूह था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनकी यात्रा पूर्ण होती जा रही थी, वो बड़े ही प्रसन्न थे कि बस अब वृंदावन धाम जाना है। उन्होंने बद्रीनाथ देखा, उन्होंने साउथ गए, उन्होंने रामेश्वरम देखा, उन्होंने सब जगह पर अपने दर्शन पाए। वो द्वारिकाधीश जाके आए। अब उनका फाइनल डेस्टिनेशन था वृंदावन और वहां से उन्हें जाना था फिर से उड़ीसा। उसी ग्रुप में एक वयोव्रत प्रभु जी थे। वयोव्रत का तात्पर्य है बुजुर्ग। तो उनसे थोड़ा चलने में दिक्कत होती थी, तो एक यंग बॉय थे, मतलब एक युवक थे जो उनका हर चीज में हेल्प किया करते थे। जैसे सीढ़ी चढ़नी है तो वो उन वयोव्रत प्रभु जी का हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाते थे। उनकी दौड़ कर स्लीपर्स लेकर आते थे, चप्पल लेकर आते थे, उन्हें बोलते थे आप पहन लीजिए, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। उन्हें कहीं बैठना होता था तो उनके लिए जगह देखते थे, बिठाते थे, उन्हें जल की आवश्यकता हो तो लेकर आते थे। तो जो वयोव्रत प्रभु जी थे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मेरी इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो, वो भी कहाँ पर, एक यात्रा पर। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए, कोई भी किसी की बिना मतलब के सहायता नहीं करता है, परंतु उन्होंने उनका पूर्ण रूपेण साथ दिया क्योंकि उनके परिवार जन उनके साथ नहीं आ पाए थे किसी कारणवश। तो उन वयोव्रत प्रभु जी या बाबा ने उन यंग जो बॉय थे उन्हें एक प्रॉमिस दे दिया कि तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने सेवा भावी हो, बड़ों का सम्मान करते हो, अपने घर के बुजुर्गों को यात्रा पर भी लेकर आए हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वापस जाके मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाऊंगा, अपनी दोहित्री का, मतलब अपनी बेटी का, पोती का विवाह तुमसे करवाऊंगा। ये बोलकर ये बात खत्म हो गई। जो यात्रा थी वो कंटिन्यू हुई और वापस से सब लोग अपने अपने गांव चले गए उड़ीसा में। तो ये दो अलग जगहों पर रहने वाले लोग थे। तो जब वो युवक पहुंचे उन वयोव्रत बाबा के यहाँ और उन्होंने कहा कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप अपनी पोती का विवाह मुझसे करवाएंगे, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर विवाह करने, मेरी विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह की आयु हो चुकी है। तब वो वयोव्रत को लगा कि अरे, मैंने ऐसे ही एक प्रॉमिस कर दिया था, घर वालों से तो डिस्कशन भी नहीं किया था, अब इसके जो भी रिपरकशन होंगे वो कैसे होंगे, परिणाम कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने जब झूठ बोला तो उस युवक को बड़ा आघात हुआ कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी पोती से या आपके परिवार से संबंध बनाना ही है, परंतु आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। यदि आप मुझे मना कर देते तो चलता। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हुई ही नहीं थी बात। और जब वो सरपंचों के पास पहुंचा तो सरपंचों ने कहा कि क्या कोई साक्षी है इस चीज का कि तुम्हारा और उनका ऐसा वार्तालाप हुआ था। तो जो युवक था उसने बहुत सोचा, फिर कहा जी हाँ, एक साक्षी है। तो जो सरपंच थे उन्होंने कहा जाओ साक्षी लेकर आओ। सभी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई नहीं आने वाला, और वो सभी इस बात को भूल गए। जो युवक था वो दोबारा से वृंदावन पहुंचा। उसने देखा कि साक्षी गोपाल जो भगवान है उनके सामने उन वयोवृद्ध प्रभु या बाबा ने ये वादा किया था। वो जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उसने कहा कि भगवान, ऐसा नहीं है कि मुझे विवाह करना ही करना है, परंतु ये मेरे सम्मान की बात है कि मुझे कोई झूठा बोल रहा है या झूठा करार दे रहा है, आपको चलकर मेरी साक्षी देनी होगी। तो भगवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए। अब उस युवक को गुस्सा आने लगा क्योंकि उसकी भक्ति कैसी थी,
उसकी भक्ति ऐसी थी कि वो भगवान को एक विग्रह रूप में नहीं देख रहा था, वो भगवान को सचल रूप में देख रहा था कि आप चलो, मैं आपका हाथ पकड़ के लेकर चलूंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ पर है वो वयोव्रत। तो उसका भाव क्या था, वो हमारे और आपकी तरह भगवान को मूर्ति नहीं समझ रहा था। उसे पता था कि भगवान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये चीज देखी है और वो चलेंगे मेरी साक्षी देने। जब 2-3 दिन निकल गए और वो बहुत रुष्ट हो गया, उसने अन्न जल त्याग दिया कि आपको चलना ही पड़ेगा, तो भगवान उसके स्वप्न में आया और भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? तो भगवान ने कहा कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं अपनी मदमस्त चाल से चलता हूँ, मैं अपने उछल कूद करता हुआ बांकी टेढ़ी चाल से चलता हूँ, अपनी मस्ती में चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, उस दृष्टि में विक्षेप हो, मुझे शर्म लगे और मैं रुक जाऊं। जहां तुमने पीछे देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, सुबह उठा, उसने भगवान को थैंक यू बोला और वो चलने लगा। अब भगवान उसके पीछे चल रहे हैं, इसका प्रमाण उसे क्या था कि भगवान की नूपुर की आवाज उसे छम छम छुम छुम आ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, वो जो भी कुछ पाता वो भगवान को बिना पीछे दिए पवा देता, भगवान उसे ग्रहण करते और उसके बाद वो प्रसाद पाता। जहाँ भी उसे ब्रेक्स लेने होते वो भगवान से विनम्र निवेदन करता कि प्रभु मुझे एक छोटा सा अवकाश लेना है, आप रुक जाइए, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो पुरी पहुंचने लगे तो पुरी पहुंचते हुए वो समुद्र के किनारे आ गए। वो अब जो नवयुवक था वो बड़ा ही खुश था। उसने बोला कि चलिए अब तो हम फाइनली पहुंच गए हैं पुरी, भगवान मेरे साथ साक्षी के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसको लगा नूपुर की आवाज बंद हो गई है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, भगवान वहां स्थापित हो गए। उसने बोला अरे प्रभु आप रुक क्यों गए? भगवान ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जैसे ही तुम पीछे मुड़ के देखोगे मैं चलना बंद कर दूंगा। तो उसने बोला कि भगवान मैं घबरा गया था कि आपकी नूपुर की आवाज नहीं आ रही, कहीं आपको कोई कष्ट परेशानी तो नहीं है, आप कहाँ रह गए? भगवान ने कहा नीचे देखो, यदि आप नीचे देखोगे तो यहाँ बालू है, बालू में चलने की वजह से मेरी नूपुर की आवाज नहीं आ रही थी। तब उसने कहा कि भगवान अब क्या कर सकते हैं, आपको तो चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा यदि मैं तुम्हारे लिए वृंदावन से पुरी तक आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो क्या तुम उन गांव वालों को यहाँ तक नहीं ला सकते? उसे बहुत अच्छा लगा ये सुझाव। वो दौड़ के गया, सभी सरपंचों को और उस परिवार को वहाँ लेकर आया और जब उसने सारा वृतांत बताया तो सब उसके चरणों में नतमस्तक हो गए कि तुम्हारी साक्षी के लिए स्वयं ठाकुर जी वृंदावन से तुम्हारे लिए आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भक्त का हो ही नहीं सकता। उसके पश्चात वहाँ के जो पुरोहित थे उन्होंने सही समय देखकर और सही व्यवस्था देखकर भगवान के एक मंदिर का निर्माण किया और वही है साक्षी गोपाल मंदिर पुरी में। आप जरूर जब भी जगन्नाथपुरी जाएं, आप साक्षी गोपाल जी के दर्शन पाने जरूर जाएं। तो इस प्रकार से हमारे भगवान हैं भक्त वत्सल और वो अपने भक्तों के साथ इस भाव का आदान प्रदान करते हैं। सिर्फ क्या चाहिए, हमें अपना जो भक्ति भाव है उसे उजागर करना है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें बाहरी भक्ति दिखानी है, हमें किसी को भक्ति दिखानी नहीं है कि हम किस लेवल के भक्त हैं, परंतु हमारा जो भाव है वो भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।